साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन का राष्ट्रीय स्तरीय जो कन्वेंशन है दिल्ली में, और अभी जो है AR सिंधु जी जो है अपने विचार रख रही हैं, बोल रही हैं। आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टर्मिनेट बहनों को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। हरियाणा दिल्ली की बहनों को बहाल करो बहाल करो बहाल करो। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केजरीवाल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये जो कन्वेंशन है आज जो हो रहा है, इसका हमने नाम रखा है कि हमारे अधिकार का घोषणा करने का कन्वेंशन। पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को याद दिलाने के लिए हमने आज का ये कन्वेंशन का हॉल का नाम मीरा दत्ता का रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 साल पहले हमें ये बताया, और जिसका आज के दिन भी हर एक मंत्री, हर एक सांसद, हर एक विधायक, जो भी हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास हम अपना मांग लेके जाते हैं, हमारे हक के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, नो राइट्स। कि ये, और वो क्या तसल्ली देते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम, कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो कोर्ट ने बता दिया कि तुम वर्कर हो ही नहीं सकता। तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारी आंदोलन की देन है। वही तपंदा भी बोल रहे थे, वही हेमलता जी भी बोल रहे थे, ये देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया कि ICDS जनता के लिए जरूरी है, और ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं वो ये देश के लिए उससे बहुत महत्वपूर्ण दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता, जिसके बिना ये देश के जनता नहीं बचेगा। तो वो काम के लिए ICDS भी चाहिए और उनका काम भी चाहिए। ये माहौल हमने पैदा किया, उसका देन है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आज हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर 2 चीजें हैं जो मुख्य था। एक तो है हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, ये दोनों वर्कर है, माने जो डेफिनेशन के अंदर मजदूरी लेने का हकदार है। और उसने क्लियरली ये लिखा है कि उसके अंदर जो मानदेय शब्द सरकार बोले, लेकिन ये वेज के अंदर में आता है। और ये तो है हमारे हक, तो बाकी हक तो हम ले ही लेंगे। तो एक तो ग्रेजुइटी है, बाकी न्यूनतम वेतन है, पेंशन समेत सारी सामाजिक सुरक्षा लाभ है, ये सारे। और जब काम करते हुए भी हमारे ESI का, PF का, जो बीमार होते हैं लीव का, छुट्टी का, सारा कुछ जो है उसके अंदर में आता है। और ये देश का नहीं, पूरा दुनिया का कानून के अंदर में होता है। जो काम है उसका दाम मिलना चाहिए, और उसका बुढ़ापे के लिए और उसका पूरा परिवार को सुखी रखने के लिए कानून बनना चाहिए, और उसको लागू भी होना चाहिए। तो यही है कि हमारा 1 नंबर पे। दूसरा क्या है, उसी ने बताया। हम तो हमें बीच में तो ताजुब हो गया पढ़ते हुए कि ये तो हमारा डॉक्यूमेंट जैसा हो गया। जो हम बोलते हैं कि जो बार बार हमारे जो साथी बता रहे थे कि तपंदा और हेमलता जी, जो हमारा CITU का लाइन है, हमारा फेडरेशन का लाइन है, हम बोले हैं कि ये ICDS का जो योजना है, ये देश की आम जनता के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो वो भूख के ना मरे, और उनका बच्चे पूरा एक इंसान की तरह 2 पैर में चलने वाला, ना कोई पोलियो हो उसका, ना कोई बीमारी हो इसका, ना उसका दिमाग का भी पूरा विकास हो, और उसका पूरा शरीर का भी विकास हो, और वो पूरा एक अच्छा अपने आस पड़ोस में कौन सा लोग कैसे जी रहे हैं इसका जानकारी रखने वाला एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बने, उनका पूरा हक के लिए बना है ये ICDS। वो सुप्रीम कोर्ट अभी मजबूरन बता रहे हैं कि ये भी हक है, ये बच्चों के लिए और जो माओं के लिए, औरतों के लिए जो भी सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का, खाने का,
और शिक्षा का वो अधिकार का ये योजना है। तो वो भी हम ये जताने के लिए ये कन्वेंशन में हम ये घोषणा कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के दिन बताया है। तो ये देश के कानून में, देश की संविधान में ये व्यवस्था है, तो इसके लिए प्रबंध होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी ये देश के सरकार का है। ये लेकिन यही है, लेकिन वाला सवाल हर जगह में हमारे सामने आते हैं। तो वो क्या है? हमारी मुख्य सेवाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो हमारे 2005 की हमारे जो डिमांड था, 2005 में हमने डिक्लेयर कर दिया आईसीडीएस को पक्का करो, पूरा विभाग का हिस्सा बनाओ या एक अलग विभाग बनाओ, डिपार्टमेंट बनाना है तो उसके अंदर पक्का सुविधा होना चाहिए जो स्कूल के अंदर में हो, ऐसा पक्का सारा और कर्मचारी समेत। तो यहाँ पे मुख्य सेवा, ये तीनों जो हक है जनता का, खाने का, जो बीमार हो गया तो उसका इलाज मिलने का, और जो है वो इंसान है तो इंसान जैसा शिक्षा प्राप्त करने का, ये बुनियादी अधिकार है उनका। और वही सेवाएं हम देते हैं हमारी आईसीडीएस के अंदर। वो तीनों सेवाओं के अंदर में क्या चल रहा है और वही हमारी डिक्लेरेशन में है, और उसके अंदर हमारी डिमांड क्या है, हमारी मांग क्या है? खाद्य सुरक्षा पे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों कानून बनाया है कि खाद्य सुरक्षा का कानून और जो शिक्षा के अधिकार का कानून। ये कानून भी यूं नहीं बना, संविधान में तो है, लेकिन लड़ाई लड़ा है, हमने लड़ा है, देश की ट्रेड यूनियन ने लड़ा, किसानों ने लड़ा, महिलाओं ने, छात्र नौजवानों में सारे ने लड़ा है कि ये अधिकार होना चाहिए। एक तो अभी भी कानून नहीं बना, थोड़ा एक योजना बना है, वही है काम करने का अधिकार। जो मनरेगा का तो ये थोड़ा कानून बना है, लेकिन जो हमें बेरोजगारी से रोजगार का अधिकार का भी अभी कानून नहीं बना, वो बाकी है अभी। तो ये दोनों कानून जो है बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ के लिया है, 2000 की सदियों में मिला है ये कानून, इतना पुराना भी नहीं है कि ये कानून लागू है और उसके अंदर आईसीडीएस को लाया है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि ये खाद्य सुरक्षा के अंदर भी आईसीडीएस है, जो शिक्षा के अधिकार के अंदर भी आईसीडीएस है, तो उसको माने कि कानूनन इसको तुम बंद ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका हालत क्या है खाद्य सुरक्षा का? तो यही है साथी, हमें समझने का है कि हमारे आंगनवाड़ी के केंद्र के अंदर जो खाना बच्चों को मिलता है, जो गर्भवती को और माँ को मिलता है, वो उसका क्या क्वालिटी है और आज के दिन में क्या चल रहा है। आज के दिन में ये समझना है, ये खाने का प्रोविजन बंद करने का, डिब्बा बंद खाने का, जो एनजीओ का जेके जो है सेंट्रल किचन से लेके आने का, ये सारे है। और जो है पहले बच्चों का 3 साल के अंदर का बच्चों को THR का बात हुआ था तो वो उधर से खत्म किया गया था। और आज के दिन में पोषण ट्रैकर के नाम पे क्या है, पोषण मिशन है जो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं मिशन, उसके अंदर में पोषण तो बढ़ना चाहिए। बोलते हैं कि पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे शर्मनाक स्थिति में भारत है कुपोषण के अंदर में। दुनिया का कुपोषित में से आधा हिस्सा हमारे में है और हमारे देश की आधी आबादी से ज्यादा कुपोषित है, महिला हो या बच्चे हो, तो उनको पूरा खाद्य सुरक्षा भी नहीं मिल रहा है, उनको पोषक आहार भी नहीं मिल रहा है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं, पूरा खाना मिलना चाहिए। वही तो खाद्य सुरक्षा का कानून बोल रहे हैं। तो वो खाद्य सुरक्षा में पोषण मिशन बनाया घोषणा के लिए। पोषण मिशन के अंदर में एक तिनके के लिए भी, एक दाने के लिए भी 1 रुपया नहीं है, वो पूरा प्रचार अभियान है। फोटो उठाओ भेज दो, उसके लिए ना मोबाइल दिया, ना नेटवर्क दिया, ना उसके लिए पैसा दिया, लेकिन पोषण ट्रैकर करो, उसके अंदर भर दो। उसके अंदर हमें आदेश देता है कि इतना ज्यादा कुपोषित को मत दिखाओ। ये ऑर्डर आता है, झारखंड जैसे हमारे राज्यों से लोग यह बैठा है कि बोलते हैं कि कुपोषित का संख्या कम दिखाओ, अति कुपोषित का दिखाओ ही मत।
और ये फर्जी जो स्टैटिस्टिक्स लेके जाने के लिए हमें झूठ बोलने के लिए, झूठा काम करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर को मजबूर किया जाता है। वही पोषण ट्रैकर है। या तो बोलते हैं पोषण वाटिका बनाओ, या तो बोले कोई पड़ोसी का भी खेत का भी फोटो उठा के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो जाना चाहिए। तो ना बच्चों के मुंह में कोई निवाला जाए ना जाए, फोटो मिलना चाहिए। और उसमें रंगोली सजाओ, ये चलो गोद भराई करो, फलाना करो, ये एक पैसा नहीं है, तुम अपने जेब से खर्चा करोगे, तुम खर्चा करके ये फोटो उठा के भेज दोगे और उसके अंदर फिर भी कुपोषित रहोगे तो भी उसका नाम मत लोगे। और आज बोल रहे हैं ऑर्डर आया है। अभी हमारा पूरे खाद्य सुरक्षा का जो दीपा सिन्हा जी को आना था, वो बीमार हो गई, नहीं आई, तो वो पूरा खाद्य सुरक्षा का कानून को लेके लड़ने वाले राइट टू फूड कैंपेन के लोग भी, उन्होंने भी बोला, हम भी बोला, ट्रेड यूनियन भी बोला कि आज के दिन बोला है कि बिना आधार का पैसा नहीं मिलेगा। बिना आधार का बच्चों का, पहले बोले बच्चों का आधार बनाओ, वो भी तुम्हारी काम, तुम ही बनवाओगे और उसका नाम आधार नंबर चढ़वाओगे। ये देश के कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है, हमसे करवा रहे हैं। तो हम इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं और हमें ग्राउंड के अंदर में भी विरोध करना चाहिए कि ये आधार वाला नहीं है तो भी उसका खाना मिलना चाहिए। उसका कटौती अगर हो गया तो हमें सड़क में उतरना चाहिए। ये आज का कन्वेंशन का हमारा निर्णय है। हमारी मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अभी से ही हाथ में वो कटोरा पकड़ा दिया है, बोल रहे कि पोषण मटका। पोषण मटका का मतलब है कि एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर वो बोले 1 महीने में 5 क्विंटल अनाज इकट्ठा करो आंगनवाड़ी वर्कर। 1 महीने में एक आंगनवाड़ी केंद्र में 5 क्विंटल इकट्ठा करो, उसके अंदर कहीं पे किसी का भी मदद लेके और उसको 3 क्विंटल बेच दो बाजार में, और उसी से आप गुड़ घी ये सारा खरीद के फिर आप लड्डू बना लो। ये कौन सा लड्डू खिला रहे हैं? तो भीख तो हम अभी से मांग रहे हैं। मतलब है आने वाले दिनों में 1 पैसा भी सरकार नहीं देंगे। हमारे हिमाचल के साथी यहाँ बैठा है, 12 महीने का पैसा नहीं देंगे, 9 महीने का पैसा देंगे, बाकी 4 महीने का आप लोग खुद इकट्ठा करो गांव से। ये ऑर्डर पहले आया था। दिल्ली के साथी बोले, हरियाणा के साथी बोले हड़ताल वाला तो बात तो अलग है, लेकिन बिना हड़ताल वाले को भी कहाँ पे तनख्वाह मिल रहा है? जनवरी के बाद में तनख्वाह बिल्कुल नहीं है, मार्च के बाद का तो बोलो ही मत। इस इकोनॉमिक ईयर के अंदर में कर्नाटक से आया, हमारे पंजाब के साथी भी बोल रहे थे कि केंद्र से उसका पैसा नहीं मिल रहा है। और ये भी नहीं, चिट्ठी आ गया। हमारे छत्तीसगढ़ के साथी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकारी ने बताया कि वहां पे से केंद्र सरकार का चिट्ठी आया है कि आगे वाले दिनों में राज्य का खुद उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, पैसा नहीं आएंगे। ये इसका विरोध हम बोलते हैं। ये कुपोषण, ये आप पढ़ लेना अपना डिक्लेरेशन। हम बता रहे हैं कि ये देश की जनता का हक के लिए कानून है, वो कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी केंद्र का जो सरकार है, ये मोदी का सरकार है, जो विश्व गुरु बनाने के लिए दावा करते हैं, ढोंग करते हैं और घोषणा के ऊपर घोषणा करते हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी है। ये देश के बच्चे भूखे नहीं बैठे, देश के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पूरा तनख्वाह ले, उसके लिए पूरा बजट का आवंटन होना चाहिए और उसके अंदर पूरा का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। ये भी नहीं आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर हर एक सुविधा हो, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो बच्चों के लिए बैठने का जगह, उसमें पीने का पानी, उसमें बिजली की सुविधा और उसमें हर एक ऐसा सुविधा हो, बच्चों के लिए खिलौने हो और बच्चों के लिए किताबें हो और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए ट्रेनिंग भी हो और अच्छा क्वालिटी वाला खाना भी हो, और ये पूरा सुविधा हो जाए और उसके लिए पूरा बजट का आवंटन भी हो। ये हम अपना हक के साथ, जनता के हक को भी उल्लेख करके हम ये मांग करते हैं। ये इस कन्वेंशन के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जो लेके आया है और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सपना दिखा रहे हैं, तो सपने के अंदर हम लोग भी
शामिल है कि हो सकता है कि कल को हम टीचर बन जाए। कोई गलतफहमी में नहीं रहना है। ये पूरे देश के अंदर आजादी के बाद में थोड़ा सा भी शिक्षा के लिए कुछ भी कदम उठाया, जो लोग हम लोग जैसे लोग स्कूल गए, पढ़े, तभी तो आंगनवाड़ी में भर्ती हुआ। जो स्कूल गए हैं वही औरतों को ढूंढ ढूंढ के भर्ती कर रहे थे आंगनवाड़ी जब शुरुआत में। अभी तो BA MA डबल MA वाले PhD वाले तक आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं। तो वो जो शिक्षा हम लोगों ने लिया है, कल को वो शिक्षा नहीं रहेगा कि बिना पैसे का कोई शिक्षा ही नहीं होगा। और ये प्री स्कूल नहीं, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, समेकित बाल विकास होना चाहिए। उसके लिए हमने मांग रखा। 2013 में ही ये ऑर्डर आया, ये 45वां श्रम सम्मेलन में ये पास हुआ है कि हमारा वर्कर का मान्यता मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन, ESI PF पेंशन समेत सारा सामाजिक सुरक्षा। कितना साल हो गया, उसके बाद में मोदी आने के बाद में एक ही बार 2015 में श्रम सम्मेलन हुआ, उसके बाद में श्रम सम्मेलन ही बंद कर दिया। तुम पूछोगे कहाँ? पूछने का जगह भी नहीं है। हमारा पूछने का एक ही जगह है और एक ही जगह था और आगे भी एक ही जगह है, वही ये देश की सड़कों में उतार के ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ 45वां श्रम सम्मेलन का, कहाँ रहा हमारा न्यूनतम वेतन। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, तब लोग तो तुम बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें आदेश दिया है कि इनका हालात को सुधारो। तुम जो कर रहे गलत कर रहे, तुम बोल रहे कि ये पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम से ज्यादा काम करती है, तो इसको दे दो। तो अभी ये मांग करना पड़ेगा। हमें गर्व है साथियों, आप लड़के आए हैं और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इसीलिए आए हैं कि हमारी संगठनें तैयार है। नीचे वर्कर क्या चाहते हैं ये मूड दिखाते हैं और हम पीछे नहीं रहेंगे। अभी भी हमने ये निर्णय लिया, ये 11 जुलाई को, 10 जुलाई हमारा मांग दिवस है, इस बार वो संडे है, तो 11 जुलाई को हम इसका मांग पत्र देंगे। ये घोषणा के आधार पे हमारा मांग पत्र, हम ये भी नहीं, हम हर एक सांसद को पूछेंगे, जा तो रहे तुम संसद में कानून बनाने के लिए, हमारा बजट का कटौती किया तो तुम किसके पक्ष में हाथ उठाया, हमारे पक्ष में या सत्ताधारी अंबानी अदानी के पक्ष में? वो जब तक हम नीचे नहीं पूछेंगे कुछ नहीं बदलेगा। हमारा ताकत उसी में है, तो नीचे में हर दिन इनका नाक में दम करो, अपना हक के बारे में, जनता के हक के बारे में हम बताते जाएं। यही साथियों हमने निर्णय लिया 11 जुलाई को करेंगे। उस हमारी हरियाणा के बहादुर बहने लड़ाई में है, अभी भी लड़ाई है, और 4 तारीख को उनका जो पंचकुला के अंदर प्रदर्शन है और जो 975 लोगों को नौकरी गया के बैठा है, जो उनका घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं, पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से और आम जनता से भी हम आह्वान करते हैं, जब तक उनका नौकरी में वापस नहीं होगा और जब तक उनका तनख्वाह वापस नहीं होगा, हम लोग सारे हर तरीके का मदद के लिए उनके साथ में, उनका लड़ाई में शामिल होंगे और उसका वापस करवा के ही छोड़ेंगे। वैसे ही दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 991 है, उनके लिए भी हम लोग ये लड़ाई में शामिल रहेंगे। तो यही है साथियों कि ये आज के दिन का जो हमारी परिस्थिति का गंभीरता को हम समझे कि हमारी कोई एक सेकंड भी फालतू नहीं है। हम लोगों को आम जनता में ये चीज़ों ले जाना है और हर एक लोगों को संगठन के अंदर लामबंद करना है। उसका ये ऐलान है कि हम लड़ेंगे ज़रूर और हम जीतेंगे ज़रूर। इंकलाब जिंदाबाद।